हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है, क्योंकि एक तो एकादशी का दिन ही भगवान का अति प्रिय दिन होता है और पुरुषोत्तम मास तो भगवान को अति प्रिय है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास और एकादशी का ये दुर्लभ संयोग भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण में धर्म पर चर्चा हो रही थी। इसी में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का क्या नाम है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का पालन कैसे किया जाए? इस एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए? इसका उपवास कैसे करना चाहिए? ये सब मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम पर आता है, क्योंकि मनुष्यों को पापों को दूर करने के लिए ये अधिक मास की एकादशी बिल्कुल मेरे ही समान है। इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक बार पुलस्त्य मुनि और नारद मुनि के बीच संवाद हो रहा था। तब पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, एक बार मैंने दशानन रावण को कृतवीर्य अर्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। यह सब सुनकर तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो बहुत शक्तिशाली था। उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त किया था। फिर कृतवीर्य अर्जुन ने उसे कैसे परास्त किया? तब इस प्रश्न के उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले त्रेता युग में है राजवंश में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी राजधानी महिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और अपनी सभी रानियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी रानी से उसे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसने बहुत यज्ञ किए, बहुत तपस्या की, बहुत ही विद्वानों से इसका उपाय भी पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा अपनी इसी दुर्दशा के ऊपर विचार कर रहे थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब जंगल में जाकर घोर तपस्या करेंगे और जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। यह सब सोचकर राजा ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं मुनि का वेश धारण कर जंगल में तपस्या के लिए जाने लगे। ऐसे राजा को जाते देखकर उनकी एक रानी ने देख लिया। वह रानी बहुत शीलवान और गुणवान थी। उनका नाम पद्मावती था। अपने पति को इस तरह से जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा तो वह सोचने लगी कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति के साथ रहना मेरा धर्म है। अपने पति के पदजनों का अनुसरण करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर उन्होंने भी अपने आभूषणों और वस्त्रों का, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और राजा के साथ जंगल में चली गई। राजा कृतवीर्य गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर तपस्या करने लगे और 10,000 सालों तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण की घोर आराधना की, लेकिन उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। जब रानी पद्मावती ने अपने पति को इस तरह से कष्टपूर्ण स्थिति में देखा, तब इस समस्या को उपाय ढूंढने का उन्होंने निश्चय किया। इसके लिए रानी पद्मावती सती अनुसुईया जी के पास गई और वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति कृतवीर्य पिछले 10,000 सालों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भगवान नारायण के दर्शन नहीं हुए। अभी तक उनके ऊपर भगवान नारायण की कृपा नहीं हुई। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसे हम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकें और एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकें जो समग्र विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। जब रानी पद्मावती ने बड़ी दीन वाणी में अनुसुईया जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने दया करके अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली
इस एकादशी की महात्म्य का वर्णन किया और साथ ही साथ इस एकादशी का व्रत पालन करने की विधि भी बताई। रानी पद्मावती ने इन आदेशों का पालन किया और इस एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निर्जल रहकर पूरी रात जागरण करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप किया, कीर्तन किया और बहुत भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से इस एकादशी का व्रत तुमने किया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान नारायण की बहुत मधुर वाणी सुनकर रानी पद्मावती भाव विभोर हो गई। उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, गुणगान किया और अंत में एक पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। रानी पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, पुरुषोत्तम मास से ज़्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों में मुझे अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक जो उपवास तुमने किया है, इसीलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर श्री हरि ने राजा कृतवीर्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का जो पालन किया गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें जो वर चाहिए वह सब मांग लो। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और कहा, हे ब्रह्मांडपति, हे मधुसूदन, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर या दानव कोई भी युद्ध में परास्त न कर पाए, जिसे केवल आप ही परास्त कर सकें। भगवान श्री हरि ने उसकी इच्छा पूरी की और तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मावती बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में यह ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के अलावा कोई भी हरा नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अपनी माता पद्मावती के द्वारा की गई तपस्या और भक्ति के कारण ही कृतवीर्य अर्जुन 10 सिर वाले बहुत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाए। इस तरह से पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत पालन करने की विधि भी बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनुष्य पूर्ण निष्ठा और भक्ति से इस एकादशी का पालन करता है, उसे दशमी के दिन मात्र एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन उड़द की दाल, पालक, चने और समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र नदी के जल में स्नान करें। स्वयं को स्वच्छ बनाकर भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। भगवान के श्री विग्रह का अभिषेक करें, श्रृंगार करें और पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार धूप, दीप, गंध, कपूर और सुगंधित पुष्प आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करें और आरती करें। इस अवसर पर भगवान के समक्ष उनके दिव्य नाम का कीर्तन और नृत्य करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए, अन्न, दाल, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन निर्जल रहकर या फलों के साथ करना चाहिए या फलाहारी भोजन के साथ करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए, दूसरे प्रहर में बेल का, तीसरे प्रहर में संतरे का और चौथे प्रहर में भगवान को सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति रात्रि के प्रथम प्रहर का जागरण करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो रात्रि के दूसरे प्रहर में भी जागरण करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो तीसरे प्रहर तक जागरण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जो संपूर्ण रात्रि जागरण कर लेता है, उन्हें इन्हीं सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जागरण करते समय भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध होकर भगवान श्री हरि की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भगवान के विग्रह का
जल से भरे हुए पात्र के साथ दान करें। इस तरह पद्मिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य को इस भौतिक जगत के हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई भी इस एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करता है, पालन करता है, वह मेरा प्रिय होता है और उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी कर देता हूँ। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अधिक मास में पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।